हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद आरती गुप्ता। आज इस वीडियो में हम एक बहुत ही अच्छा प्ले पढ़ने वाले हैं जिसका नेम है द होम एंड द वर्ल्ड। इसको लिखा था रविन्द्रनाथ टैगोर ने। रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में आपको बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप सभी जानते हैं। इससे पहले हम लोग रविन्द्रनाथ टैगोर का एक और प्ले मुक्ताधारा डिस्कस कर चुके हैं। आप चाहें तो चैनल पे जाके देख सकते हैं। अब आइए चलते हैं इसकी स्टोरी की तरफ। द होम एंड द वर्ल्ड मतलब आपको दो स्टोरी जानने को मिलेंगी इसमें, एक होम के बारे में और एक वर्ल्ड के बारे में। अब जब हमारी स्टोरी स्टार्ट होती है, हमारा प्ले स्टार्ट होता है, तो जो मेन कैरेक्टर है हमारा बिमला। एग्जैक्टली इसमें तीन कैरेक्टर जो मेन है, जो कि एक है बिमला, एक है निखिल और एक है संदीप। बिमला की शादी निखिल से हुई है। निखिल का पूरा नाम निखिलेश है, लेकिन हम पूरे प्ले में शॉर्ट में उसको निखिल के नाम से जानेंगे। निखिल और बिमला दोनों ही एक दूसरे से अपोजिट हैं। अपोजिट क्यों है? निखिल जो कि बहुत ही पढ़ा लिखा है और बिमला बिल्कुल भी पढ़ी लिखी नहीं है, एक छोटे से गांव से, एक छोटे से घर से बिलोंग करती है। उसके अपोजिट साइड अगर हम निखिल को देखें तो वो अपनी फैमिली में इकलौता लड़का है। उसकी बहन का नाम रानी है। उसके मम्मी पापा की डेथ पहले ही हो चुकी है, तो उसका जो पालन पोषण है वो उसकी दादी माँ ने किया है। जो निखिलेश है, मतलब जो निखिल है, वो बहुत ही मॉडर्न टाइप का है, लेकिन उसकी वाइफ बिमला वो बिल्कुल पुराने तौर तरीकों से रहना चाहती है। वो उसको सुबह जल्दी उठना, घर के काम करना, ट्रेडिशनल ड्रेस पहनना, इस तरीके की चीजें पसंद है। निखिल ने उसे कई बार कहा कि तुम मेरे साथ कलकत्ता चलो, लेकिन वो नहीं जाती है। उसको वो पुराने तौर तरीके ही पसंद है। और एक रीजन ये भी है कि वो इस घर को, जो उनका पुराना घर है, वो उसको छोड़ के जाना नहीं चाहती, क्योंकि उसको लगता है कि इस घर में बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। इसलिए वो निखिल के साथ जाने को मना कर देती है। बिमला एक बहुत ही परफेक्ट वाइफ है निखिलेश के लिए। निखिलेश की जरूरत कुछ जो भी होती है वो डिमांड करने से पहले ही बिमला उसके सामने प्रेजेंट रहती है और कोशिश करती है कि वो उसको खुश रखे। अब एक और कैरेक्टर की एंट्री होती है संदीप की। संदीप एक पब्लिक स्पीकर है और निखिल का फ्रेंड भी है, जो कि इस टाइम स्वदेशी मूवमेंट के लिए काम कर रहा है। निखिल भी अपने देश के लिए कुछ करना चाहता है, तो वो भी चाहता है कि स्वदेशी मूवमेंट काम करे। जो बिमला है उसको घर पे ही रहना पसंद है, वो घर से बाहर नहीं जाती है। लेकिन जब वो संदीप की पूरा एक लेक्चर सुनती है, पूरा भाषण सुनती है जो संदीप पब्लिक को दे रहा था स्वदेशी मूवमेंट को लेके, तो बिमला बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है, उसमें पूरी तरीके से खो जाती है और एकदम उसको ऐसा लगता है कि मुझे पूरी तरीके से संदीप ने कंट्रोल कर लिया है। और संदीप भी उसकी बहुत ज्यादा तारीफ करने लगता है। बिमला जो कि निखिल के किसी भी फ्रेंड से मिलना नहीं चाहती थी, बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, अपने में ही बिजी रहती थी, एक दिन वो निखिल से बोलती है कि क्यों ना हम संदीप को घर पे इनवाइट कर ले डिनर के लिए। तो निखिल बोलता है कि संदीप शायद आउट ऑफ स्टेशन है, वो नहीं आ पाएगा, उसको कहीं बाहर जाना है। तो बिमला बोलती है क्या जरूरी है आज ही जाना। इस बात को लेके संदीप को लेके थोड़ा सा निखिल को लगता है कि ऐसा क्या है मेरी वाइफ, मतलब जो आज इतना ज्यादा मुझे फोर्स कर रही है कि संदीप को बुला लो। फाइनली संदीप को घर पे बुला लिया जाता है। उसकी जो निखिल की बहन रानी थी वो भी वहां पे थी। जो बिमला है बहुत अच्छे से तैयार होती है और रानी उसका मजाक भी उड़ाती है, लेकिन इस बात को उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। डिनर के टाइम पे वो जो संदीप था वो बहुत ही तारीफ करता है उसकी बिमला की और कहता है तुम तो एकदम गॉडेस की तरह लग रही हो। खाना तो मैं रोज ही खाता हूँ, बट आज मैं तुमसे बात कर लेता हूँ मैं। निखिल ये सब चीजें नोटिस कर रहा था। स्वदेशी मूवमेंट को लेके भी वहां पे बातें चल रही थी। निखिल और संदीप के बीच में बात चल रही थी। उतने में ही संदीप एक बार उससे भी पूछता है बिमला से और कहता है कि तुम्हारी क्या राय है स्वदेशी मूवमेंट को लेके।
विमला कहती है मैं केवल इतना कहना चाहती हूँ कि इस देश के लिए जो भी मुझसे बन पड़ेगा वो मैं करूंगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरे देश का अच्छा हो। यहाँ संदीप पूरी तरीके से बिजी हो जाता है स्वदेशी मूवमेंट में। उसको जरूरत थी पैसों की। वो डिमांड करना चाहता है विमला से और डिमांड करता भी है। इसी ड्यूरेशन में, स्वदेशी मूवमेंट के ड्यूरेशन में, विमला में भी काफी चेंजमेंट आ जाता है। निखिल ये सारी चीजें नोटिस करता है, लेकिन वो इसको इग्नोर करता है, कुछ कहता नहीं है। अब निखिल घर पे हो या ना हो, संदीप का आना जाना स्टार्ट रहता है। संदीप के अलावा उसका जो एक फॉलोअर्स और था जिसका नाम है अमूल, वो भी वहां पे बार बार आता जाता रहता है। अब एक बार संदीप को जरूरत पड़ती है 50,000 रुपीज की, तो उसको समझ नहीं आता कि ये 50,000 रुपीज वो कहाँ से अरेंज करे। तो वो विमला से बोलता है। विमला की तो ऑलरेडी इतनी तारीफ कर चुका है, विमला बहुत ज्यादा इम्प्रेस भी है उससे। तो विमला बोलती है ठीक है, मैं तुम्हारे लिए पैसों का अरेंजमेंट करूंगी। और विमला उसके लिए पैसों का अरेंजमेंट करती भी है। वो अपनी ज्वेलरी दे देती है उसको कि तुम ऐसा करो, तुम इस ज्वेलरी को बेच दो और तुम इससे पैसे अरेंज कर लो। लेकिन यहाँ पे संदीप बहुत नाटक करता है, बोलता नहीं, अगर हम किसी फीमेल की ज्वेलरी ले रहे हैं इसका मतलब है कि हम अपने आप को बहुत ही ज्यादा कमजोर कर रहे हैं उसके सामने, तो मैं तुम्हारी ज्वेलरी नहीं ले सकता। लेकिन वो ज्वेलरी ले लेता है, वो उसको कैश भी करा लेता है ज्वेलरी को। अमूल कहता है कि हमें इतने पैसों की जरूरत नहीं थी, हमें एग्जैक्टली ओनली 3500 रुपीज की जरूरत थी, बाकी के पैसे वापस कर दो। लेकिन यहाँ पे संदीप बिल्कुल बात मानने के लिए तैयार नहीं होता और पैसे वापस नहीं करता। अब यहाँ पे उसके घर पे जो रानी थी उसको भी पैसों की जरूरत पड़ी थी। इसका मतलब घर पे कुछ हौच-पौच चल रहा था। निखिल को भी कहीं ना कहीं समझ आ रहा था कि कुछ ना कुछ घर पे गड़बड़ हुआ है, क्योंकि जो विमला का एटीट्यूड था वो एकदम से चेंज हो चुका था। इस रॉबरी के चक्कर में जो अमूल था वो भी पकड़ा गया, जो बॉडीगार्ड था वहां पे जो कासिम वो भी पकड़ा गया, प्लस यहाँ पे जो विमला का एटीट्यूड था वो भी चेंज हो रहा था। तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा निखिल को समझ में आ रहा था कि इस रॉबरी में जो ज्वेलरी गई है, ये जो पैसे कैश हो रहे हैं, कहीं ना कुछ गड़बड़ है यहाँ पे। फ्रेंड्स एक चीज और, विमला का जो एटीट्यूड चेंज हो रहा था वो निखिल समझ रहा था, लेकिन निखिल ने उसको कुछ कहा नहीं। फाइनली पैसे वो कैश करा लेता है। पैसे कैश जब उसके हो जाते हैं तो उसका मन करता है कि वो विमला को गले लगा ले, लेकिन विमला को ये सब चीजें बिल्कुल भी पसंद नहीं थी और विमला उसको धक्का दे देती है और वो गिर पड़ता है। यहाँ से हमें ये समझ आता है कि जो विमला है वो उससे अट्रैक्ट तो है, बट कुछ भी ऐसा वैसा उनके बीच में नहीं था। बेशक संदीप का आना जाना बढ़ गया था, उसका जो फॉलोअर्स था वो भी आता जाता था, बट विमला के साथ ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन विमला में बहुत ही ज्यादा फ्रिक्वेंट चेंज आ गया था। निखिल भी ये सोच के चुप था कि चलो कोई बात नहीं, ये सीख तो रही है कम से कम, जो मैं चाहता था अब ये घर से बाहर जाने लगी है और ये सीखने लगी है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे स्वदेशी मूवमेंट अपने एकदम जोरों पे था। पूरा मुसलमान ये सब लोग एकदम इधर उधर कर रहे थे, बहुत ही ज्यादा परेशान हो रहे थे इस टाइम पे। अब जो संदीप है, संदीप के पीछे मुसलमान पड़े हुए थे। संदीप दौड़ के आता है इसके घर पे निखिल के, और निखिल से कहता है कि ये तुम पैसे ले लो, मतलब वो उसके बॉक्स देता है। उस बॉक्स में कुछ ज्वेलरी होती है वो वापस कर देता है। वो ज्वेलरी थी किसकी? विमला की। और कहता है कि मेरे पीछे मुसलमान पड़े हुए हैं, मुझे ट्रेन पकड़नी है और मुझे यहाँ से जाना है। उसके बाद ये जो निखिल के जो मास्टर थे वो भी इसको समझाते हैं और कहते हैं कि तुम यहाँ से लेके विमला को लेके कलकत्ता चले जाओ, क्योंकि यहाँ पे दंगा है स्वदेशी मूवमेंट को लेके, वो बहुत ही ज्यादा बढ़ रहा है, और तुम ऐसा करो, तुम यहाँ से जाओ विमला को लेके। ये दोनों पैकिंग करने में बिजी होते हैं और पूरी इनकी तैयारी हो चुकी होती है जाने की। फ्रेंड्स इसके पहले और जब ये सब चीजें हुई थी तो संदीप का ये मन था कि जितनी भी फॉरेन की चीजें हैं जो हम लोगों ने खरीदी हैं, जो निखिल के पास हैं, जो विमला के पास है, उन सभी चीजों को जला दिया जाए। लेकिन निखिल बिल्कुल अगेंस्ट था। वो संदीप से कहता है कि ये चीजें जलाना क्यों है, हम इसको यूज नहीं करेंगे,
क्योंकि हम तो ठीक है कि हम अपने देश की बनी चीज़ों को अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन जो गरीब हैं वो कैसे अफोर्ड करेंगे। अब फ्रेंड्स यहाँ पे लास्ट में संदीप चला जाता है ट्रेन पकड़ने के लिए। इन दोनों की पूरी प्लानिंग हो चुकी है कैलकाटा जाने की। तभी अचानक से पता चलता है कि बाहर कुछ बहुत ज़्यादा पंगा हो गया है। निखिल बोलता है उससे बिमला से कि तुम रुको, मैं अभी आता हूँ। बिमला बहुत रोकती है उसको, लेकिन वो नहीं रुकता और वो वहां पे दंगे पे चला जाता है। इतने में ही दौड़ती दौड़ती उसकी बहन रानी आती है और वो बिमला पे बहुत ज्यादा नाराज होती है और कहती है कि तुमने उसको क्यों जाने दिया। तो बिमला कहती है कि वो रुक ही नहीं रहा था, मैं क्या करती। फिर वो लोग और भी सारे लोगों को भेजते हैं कि तुम लोग जाओ और निखिल को वापस लेके आओ। लेकिन शाम ढल जाती है, रात होने लगती है। उसके बाद कुछ लोग एक स्ट्रेचर को लेके आते हैं। उस स्ट्रेचर पे एक बॉडी लेटी हुई थी। एग्जैक्टली वो थी निखिल की। साथ में डॉक्टर भी था। डॉक्टर ये इंट्रोडक्शन नहीं देता कि उस स्ट्रेचर पे कौन लेटा हुआ है, लेकिन वो इतना बताता है कि जो सिर पे चोट लगी हुई है वो बहुत ही ज्यादा चोट लगी हुई है। और इतना कहने के साथ ही यहाँ पे ये प्ले फिनिश हो जाता है। साथ में ये भी बताते हैं कि अमूल के सीने में गोली लग गई थी और अमूल की डेथ हो गई है। और इस स्टेटमेंट के साथ ही ये प्ले फिनिश हो जाता है। फ्रेंड्स, हमें इसका कोई कंक्लूजन नहीं मिलता, हमें कंक्लूजन समझ नहीं आता कि एग्जैक्टली निखिल के साथ क्या हुआ, निखिल बचा या निखिल नहीं बचा। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि इसकी एंडिंग क्या हो सकती है। तो फ्रेंड्स, आई एम श्योर कि आपको एक आउटव्यू समझ में आया होगा कि एग्जैक्टली इसमें था क्या। ठीक है, अब क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे जा सकते हैं, ऑब्जेक्टिव भी पूछे जा सकते हैं। जैसे कि अमूल कौन था, तो अमूल संदीप का फॉलोवर्स था। संदीप कौन था, संदीप निखिल का फ्रेंड था और स्वदेशी मूवमेंट को लेके काम कर रहा था। इस प्ले में किस मूवमेंट को लेके बात की गई है, स्वदेशी मूवमेंट को लेके बात की गई है। बिमला कौन थी, बिमला निखिल की वाइफ थी। निखिल कहाँ रहता था, निखिल कैलकाटा में रहता था। तो फ्रेंड, ये सब थी बेसिक चीजें इसके। आई एम श्योर कि अभी आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। जल्दी ही आपसे मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।